अपना मोबाइल अंदर रख दीजिए, बंद करिए। और कितनी बहनें बच्चे लेकर आई हैं? बाइबल कहती है अपना अपना क्रूज खुद उठाओ। ओके, प्लीज अपने बच्चे को कंट्रोल करें कि वो चुप करके बैठे। आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में दो भाइयों का जिक्र है। इनका नाम था याकूब और एसाव। परमेश्वर का वचन कहता है ये दोनों जुड़वा थे। दे वर ट्विंस। एक दिन जब याकूब खाना बना रहा था तब उसका भाई एसाव उसके पास आता है। एसाव याकूब से बड़ा था। इज़राइल के अंदर अगर किसी घर में जब बड़ा बेटा पैदा होता था तो उसे कुछ विशेष अधिकार मिलते थे। इसे हिंदी में कहते हैं पहलोठा। इन इंग्लिश वी कॉल फर्स्ट बॉर्न। अगर आप इज़राइल के घर में जन्मे हैं और अगर आप घर के बड़े हैं, आप पहले जन्मे हैं, आपको कुछ विशेष चीजें मिल सकती हैं। पिता के मरने के बाद आप घर के याजक बन सकते हैं। एसाव घर का बड़ा था और याकूब छोटा था। भले ही वो ट्विंस थे लेकिन मां के पेट से बाहर पहले एसाव आया था। जब इस बार एसाव याकूब से मिलने आता है, बाइबल कहती है याकूब कुछ बना रहा था। वो कुछ सूप बना रहा था। हमारी हिंदी बाइबल में लिखा गया है वो दाल बना रहा था, लेकिन इंग्लिश में लिखा है वो सूप बना रहा था। और जब एसाव वहां आता है और अपने भाई को सूप बनाते हुए देखता है तो उसे कहता है कि भाई मुझे ये चाहिए। याकूब उसे कहता है मैं तुझे ये दे सकता हूं लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि तू अपने पहलौठे होने का पद मुझे दे दे। आज हर चीज पेपर पर है। शादी पेपर पर है, डिवोर्स पेपर पर है, जगह लेना पेपर पर है, जगह बेचना पेपर पर है। हर चीज जो है आज राइटिंग में है। लेकिन ये वो जमाना नहीं था जब लिख के चीजें मिलती थी। ये वो दिन होते थे। आपने सुना होगा एक कहावत, पुरानी कहावत है ये, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वो दिन थे कि जब एक व्यक्ति कुछ कह देता था, इट्स डन, वो हो जाता था। और आप जानते हैं एक दाल के कटोरे के कारण एसाव ने उसे कह दिया ठीक है तू अपनी दाल मुझे दे, मैं अपने बड़े होने का पद तुझे भेज देता हूं। और कलाम कहता है उससे अपना पद बेच दिया, उसे वर्ड दे दिया कि हाँ ठीक है ऐसा ही हो। आदम और हवा ने एक फल के कारण अदन की वाटिका खो दी। एसाव और याकूब में से एसाव ने खाने के कारण अपना पद खो दिया। और आप देखिए थोड़े से खाने की वजह से इज़राइल के लोगों ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। और आज की पीढ़ी भी थोड़े से इस संसारिक सुख के कारण परमेश्वर का राज्य खो रही है। मैं आप में से हर एक को, जो लोग यहां बैठे हैं, विशेषकर उन पुराने विश्वासियों से जिनका जन्म ही मसीह परिवार में हुआ है या जो 20, 25, 10, 15 साल से प्रभु में है, मेरा एक सवाल है आप लोगों से आज। ये सवाल नए लोगों से लिए नहीं है क्योंकि आई थिंक उन्हें वहां तक आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे बताइए, जब यीशु मसीह यूहन्ना के 4 अध्याय में अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, और पीछे वो किसी स्त्री से बात कर रहे थे, और जब उसके चेले खाना लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कुछ खा ले, तब वो कहता है नहीं, मेरा भोजन यह नहीं है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी पूरी करूं। एक खाने की वजह से अपना पद बेच देता है, लेकिन दूसरा यहां पर कहता है मेरा खाना ही यह है कि मैं अपने बेचने वाले की मर्जी पूरी करूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिर्फ अपने आप को खुश रखना कि परमेश्वर की मर्जी पूरी करना? आप जानते हैं हवा ने जब फल खाया तब उसे भूख भी नहीं लगी थी, पर जब शैतान ने यीशु को कहा पत्थर से रोटी बना, वो भूखा था, उससे तो भी नहीं बनाया। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा इस बात को देखते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर परमेश्वर चाहता है मैं उससे माफी मांगूं तो मांगते थे। अगर परमेश्वर चाहता है कि अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो मैं उसको लौटा दूं, वो करते थे। वे अपनी जान तक दे देते थे। आज इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुने। हम एसाव की लीक पे न चले जिसे थोड़ा पाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज खो दी। हम यीशु के पद चिन्हों पर चले जिसके लिए अपने बदन की अभिलाषा से पूरा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि परमेश्वर जो चाहता है वो हो। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तू है। मुझ पर दया कर, मेरे मन को बदल, मुझ पर रहम कर, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। क्या हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं मिलकर? आज का जो वचन है, मेरी दुआ है कि इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुने। ये मेरा विश्वास है आज बहुतों की जिंदगी यहां से बदल कर जाएगी। आप चाहें तो पीछे आमीन बोल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा वचन। कहिए ध्यान, जोर से कहिए, ध्यान देना पड़ेगा। आप सब बाइबल लाए हैं? दिखा सकते हैं? वाह, वेरी गुड। अच्छा, जो लेकर आए हैं बाइबल वो पढ़ते हैं? पक्का? वेरी नाइस। मैं एक जगह पे गया था, मैंने उनको प्रचार में कहा कि आओ सपना की किताब खोले। तो एक बहन खड़े होके कहती है, पास्टर जी सपना की किताब तो हम लाए ही नहीं। तो मैंने बाद में उनको बताया, मैंने कहा बाइबल में ही है। इन दिनों में एक आदमी को तो उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था, उत्पत्ति भी वो ढूंढ रहा था। कितने लोग बाइबल रोज घर पे पढ़ते हैं? आइए अपने हाथ दिखाइए। कितने कम लोग हैं। बाइबल पढ़ो भाई, ऐसे मत करो भाई। बोल अपने बाजू वाले को, बोल दो बाइबल पढ़ भाई। बोल पबजी डिलीट कर। हाँ, आज पबजी खेलने वाले कल रमी भी खेलेंगे। डिलीट कर दो ये सब। और आप बहनों को भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा गॉसिप कम करके प्रभु का वचन अधिक पढ़ो। भैया गॉसिप का मतलब बोलो बातचीत। बोलो बाजू वाले को, बातचीत। हाँ, कम बोलोगे बहुत खुश रहोगे। बहनें मुझे देख के हंस रही हैं। 2 बहनें 11 साल तक जेल में थी, एक ही जेल में। और जब वो निकल रही थी तो उन्होंने एक दूसरे को कहा चल बाकी बातें बाद में करेंगे। हमारी बहनों की बातें कमी नहीं होती। कितनी बहनों को बुरा लग रहा है? जिनको बुरा लग रहा है कंफर्म गड़बड़ है आप में। चलिए, मुझे अच्छा लगता है हंसाना। मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। कितने लोग हंसना चाहते हैं? अच्छा, जिनका हाथ नीचे है पीछे से निकलिए, घर जाओ, इधर कोई काम नहीं है आपका।
चलिए, बहनों को हंसाने के लिए कुछ कह सकता हूं? पक्का? हेलो, पक्का ना? बुरा नहीं मानेंगे ना? कल भी आएंगे ना? चलिए, मैं आपको हंसाने के लिए कुछ कहता हूं, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ये भी पता है आपसे ज्यादा भाई लोग हंसेंगे 100%। आज से 2024 साल पहले जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और कुछ बहनें उसे ढूंढ रही थी और वे ढूंढते ढूंढते जब वो कब्र पे आई और उन्होंने स्वर्गदूत से कहा, प्रभु कहां है? तो स्वर्गदूत ने कहा, जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। मैं आप सारी बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच्ची सच्ची जवाब दो। स्वर्गदूत ने ये बात कि वो जी उठा है पहले एक बहन को क्यों बताई? स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। स्वर्गदूत भी जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा। कुछ पति मुझे इशारा करके बोल रहे हैं, और बोल, और बोल, बैठी है इधर ही बैठी है वो। बस हो गया ना काका, कितना बोलूंगा? चलिए, अच्छा लगा आप लोग को हंस के। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको कल और बताऊंगा। चलिए, मेरी सारी प्यारी बहनें और मेरे सारे प्यारे भाई, मेरे साथ खोलिए मरकुस का 5 अध्याय। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। हम सब खोले। बहुत खूबसूरत वचन आज प्रभु ने मुझे इस क्रूसेड के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूं हम सब आज यहां से आशीषित होके जाएंगे। आमेन। ओके, सबने खोल लिया? बाजू वाले का हेल्प करो। देखो, अगर उन्होंने बाइबल नहीं मिला है उनको तो हेल्प करो। पास्टर जी क्या हेल्प करूं, लाया ही नहीं है ये। कोई बात नहीं, चलेगा। अपनी बाइबल में से उनको दिखाओ कि देखो जो आज प्रचार हो रहा है ना, ये हमारी बाइबल में लिखा है। 5 अध्याय और इसका पढ़ेंगे हम आखिरी वचन। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा, इससे कुछ खाने को दो। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई अपने अपने बाइबल में वट एवर लैंग्वेज यू हैव, आपके पास जो भी भाषा है आप उसमें पढ़े। 1 2 3। कोणाला कळता कामा नये कोई जानने न पाए और तिला खावायला देण्यास को दो। यस, खाने को दो। कहिए खाने को दो। खाने को दो। 1 2 3। खाने को दो, अभी मिलेगा। ओके, आइए सब सामने देखें। आइए सब सामने देखें। जो लोग ऐसे बैंड होके बैठे हैं सीधे बैठे। यस, वंडरफुल। आइए सब सामने देखें। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम दिया गया है और इतना काफी है मेरे लिए, और मैं चाहता हूं आइए सब सामने देखें। हमारी बाइबल में यीशु ने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं, लेकिन इस बाइबल में उसके 37 चमत्कार हैं जो रिकॉर्ड है। यीशु ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए, लेकिन सब नहीं लिखे हैं। जितने लिखे हैं बड़े बड़े चमत्कार वो है 37। और इन 37 चमत्कारों में जो उसका पहला चमत्कार था, बाइबल कहती है वो उसने एक विवाह में दिखाया था। जब वो एक मैरिज में गया और उससे क्या देखा कि वहां पर वेलकम ड्रिंक जो दाखरस था, दाख का रस था, वो खत्म हो गया था और उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा है कि जब वो
वहां पर चमत्कार दिखाता है तो वहां पर लिखा है यीशु ने अपना पहला चमत्कार नहीं लिखा है, चिन्ह लिखा है, उसने अपना पहला चिन्ह प्रकट किया। बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि चिन्हों का मतलब क्या होता है। चिन्ह को इंग्लिश में कहा जाता है साइन। अगर आप कभी बाजार जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें गली के अंदर मिलेंगी, दुकान के पीछे मिलेंगी और पता ही नहीं चलता है कि इसके पीछे दुकान है। तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं और साइन बोर्ड बनाते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो अंदर आ जाओ। दैट्स कॉल्ड साइन। जब यीशु अपना पहला चमत्कार करता है तो वो ये नहीं कहता है कि ये चमत्कार है, वो कहता है ये साइन है। हमेशा याद रखें, विशेषकर सेवक लोग इस बात को हमेशा याद रखें, बाइबल में जितने भी चमत्कार हैं, पहले वो चमत्कार है, उसके बाद वो शिक्षा है, वो एक साइन है। ब्रदर हम समझ नहीं पा रहे हैं, और खुल के बताओ। ओके मैं बताता हूं। एक दिन यीशु के सामने एक अंधा आया। यीशु ने थूका, मट्टी ली, उसके आंखों पे लगाई और कहा जा धो ले। देखा जाए तो यीशु अगर हाथ भी लगाता तो वो चंगा हो जाता। देखा जाए अगर यीशु मुंह से कहता जा तू देखने लग जा, वो देखने लगता। क्यों उसने मट्टी ली, थूका, उसको थूका, मट्टी ली और उसके आंखों पे लगाई? परमेश्वर बताना चाह रहा था हमें, यीशु आपको दिखाना चाह रहा था, मैं ही वो परमेश्वर हूं जो एक व्यक्ति को मट्टी से बनाता है। हर चमत्कार बाइबल कहती है एक शिक्षा है। एवरी मिरेकल ऑफ गॉड इन द बाइबल इज अ टीचिंग। आप जानते हैं एक चमत्कार हुआ है यहां पर, और सुनिए, मुझे लगता है आप में से बहुतों को आवश्यकता है इसकी आज। ये वो चैप्टर है बाइबल का जो मैं हर हफ्ते पढ़ता हूं अपने लिए। बाइबल कहती है एक दिन था जब यीशु मसीह यरदन नदी पे जाता है। उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां पर प्रचार कर रहा था कि पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और बाइबल कहती है दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति पापियों की लाइन में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए। और जब वो वहां पर बपतिस्मा लेता है, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर उतरा और ऊपर से आवाज आई, ही इज माई बिलव्ड सन, आई एम वेल प्लीज विथ यू। तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और बाइबल कहती है अभिषेक पाने के बाद यीशु मसीह ने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की। He started his public ministry. और जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसे बहुत सारे चमत्कार किए। आज एक चमत्कार मैं आपको थोड़े समय में बताता हूं कि एक्चुअली इतने सालों से हमने जो पढ़ा है, एक्चुअली इसका अर्थ क्या है। बाइबल कहती है एक दिन एक आदमी यीशु के पास आता है। उसकी बेटी बीमार थी और वो उसके पास आके कहता है कि तू मेरे घर चल, मेरी बच्ची पे हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके साथ चल दिए। और जब वो उसके साथ जा ही रहा था, एक बड़ी भीड़ ने, द बाइबल सेज द ग्रेट मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को घेर लिया। हर कोई उस भीड़ में यीशु के पीछे यीशु के लिए नहीं आता था। जैसे आज भी आप देखते रहेंगे, हम भारत में अधिकतर वहां पर बहुत लोगों को देखते हैं जहां पर चमत्कार होते हैं, पर जहां पर शिक्षा होगी वहां लोग आपको कम दिखाई देंगे। आज लोगों को परमेश्वर से ज्यादा चमत्कारों से प्यार है। मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चमत्कार से महत्वपूर्ण वो है जो चमत्कार करता है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम इन दिनों में ऐसे दिनों में जी रहे हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोग मुझे गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में आपको चमत्कार से भी अधिक परमेश्वर के वचन की जरूरत है। यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड मोर देन मिरेकल्स। चमत्कार एक आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, परमेश्वर एक व्यक्ति के चरित्र को बदल देता है। इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा चमत्कारों से भी ज्यादा, मैं फिर से कहता हूं, मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं। इस मीटिंग के लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि प्रभु आपको वो सब कुछ दे जिसकी आपको जरूरत है। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूं, आपको इन दिनों में चमत्कारों से अधिक परमेश्वर की जरूरत है। मैं कई लोगों को देखता हूं, बड़े बड़े लोगों के पीछे भागते हैं, लोकल पास्टर को कुछ समझते ही नहीं है। अब हमेशा याद रखिएगा, आप अपने शहर में कितने भी फेमस पास्टर को बुला दो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना आपका हीरो आपका लोकल पास्टर है। आमेन। कभी ना भूलें उस व्यक्ति को जिसने आपको सुसमाचार बताया, जिसने आपके लिए प्रार्थना की, जिस समय आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, आधी रात को वो आपके पास आया। नेवर फॉरगेट योर लोकल पास्टर। कभी ना भूलें। एक आदमी की तरफ इंप्रेस होके भागे नहीं। आप YouTube पे लोगों को सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन कभी नहीं यह बात भूले कि ऑनलाइन मीटिंग के पीछे इतने पागल न बने कि चर्च जाने का कल्चर भूल जाए। कहिए अपने पास वाले को, चर्च जाना बहुत जरूरी है। चर्च जाना बहुत जरूरी है। आजकल लोग सिर्फ YouTube पे ही सुनते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करो। हर रविवार को जाओ, 15 मिनट पहले जाओ चर्च चालू होने से पहले, और अपने पास्टर को बोलो, पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है तो बताओ। दरिया बिछाऊं, कुर्सियां लगाऊं, माइक ठीक करूं। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें हजम हो रही हैं? कितने लोग को मेरी बातों का बुरा लग रहा है? हाँ, वो बहन ने हाथ उठाया। अरे सच सच है। पास्टर की बुराई करना बहुत आसान है आजकल। मेरा पास्टर घर पे नहीं आता, बहन ऐसे बोलती। हमारा पास्टर को जितने से पैसा मिलता है उधर जाता है। वेरी गुड। कौन सा कार लिया है उसने? वो 2 व्हीलर पे ही घूमता है बेचारा। कार तो आपने ले लिया। जो भाई बहन पास्टरों की बुराई करती हैं, हम सारे पास्टर मिलकर दुआ करते हैं आप दोनों के लिए, भाई बहनों के लिए, कि प्रभु इस साल आपको भी पास्टर बनाए। अच्छे कपड़े पहनो तो हमारे पैसों से अमीर होता है, एकदम जूने कपड़े पहनो तो देखो खुद तो आशीषित है नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करेगा। क्या क्या चाहते हो? मतलब हम लोग बनियान पहन के इधर? एक बहन हमारे पास आई, पास्टर मैं आज के बाद चर्च नहीं जाऊंगी। मैंने कहा कौन से चर्च में जाते हो? वो चर्च में जाती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे? उधर पास्टर अच्छा नहीं है। मैंने बोला क्या किया उसने आपको? सबको प्रेज द लॉर्ड बोलता है, मेरे को नहीं बोलता। बहन वो नहीं बोलता है तो आप बोल लो जाके। कम हो जाओगे, छोटे हो जाओगे। अगले दिन आपका न्यूज़पेपर में नाम आएगा, इसने इसको जय मसीह बोला। आप जाओ, छोटे बनो, बोलो बाजू को छोटे बनो। हाँ, बोलो बाजू को छोटे, इशारा करके बोलो छोटे बनो। अच्छा मुझे बात बताओ भाइयों, इधर देखो। ओ भाया इधर देखो। प्रभु में बड़े बनने के लिए आए हो, छोटे बनने के लिए आए हो? छोटे बनने के लिए। यही से तो शुरुआत है। जो आपसे बात नहीं करता, आप खुद करो। नहीं, मैं क्यों करूं? बोलो बाजू को, तू घमंडी है। कई लोग है ना ऐसे खड़े रहते हैं, मीटिंग के बाद मिलेंगे नहीं किसी से भी, ऐसे खड़े रहेंगे।
मैंने बाइबल में पढ़ा था एक नबूकदनेस्सर था, मैंने आंखों से देख भी लिया, यही नबूकदनेस्सर है। अरे आपसे कोई बात नहीं करता, आप जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी कलीसिया में लास्ट तक खड़ा रहता हूं सबसे मिलने के लिए, और कोई मिलने नहीं आता खुद चला जाता हूं। क्या होगा? छोटा बनूंगा तो फिर क्या हुआ? सेवक को तो जाना ही नीचे, सेवक तो नम्र होना चाहिए। बाइबल कहती है जो सेवक बनता है वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए। छोटे बनो। मैं क्यों बनूं? मैं नहीं बनेगा। आपको पता है मैं कौन हूं? कौन है? सारा दिन मैं करते रहते कुछ लोग। बोलो मैं कल अपनी कलीसिया पुणे में प्रचार कर रहा था। जब भी लोग बहुत मैं करते हैं ना, प्रभु क्या करता है तब उस समय? प्रभु ऊपर से उस आदमी को ऐसे देखता है और फिर यीशु को बुलाता है, बेटा इधर आ। ये कौन है बहुत मैं करता रहता है? बहुत साल पहले मूसा ने मुझसे पूछा था मेरा नाम क्या है, मैंने कहा था मैं हूं। ये कौन है मैं? बुला इसको ऊपर, बुला मीटिंग रख इसके साथ। जो बहुत मैं करेगा उसका मीटिंग जल्दी फिक्स होगा ऊपर। नम्र बनो। बोलो बाजू देखो, नम्र बनो। हाँ बोलो, शून्य बनो, शून्य ऐसे करके बोलो। हाँ भाई, शून्य बन भाई, शून्य। मैं नहीं बनूंगा। मैंने देखा है जो नहीं बनते ना, प्रभु उनको अच्छे से बनाता है। इंग्लिश में कहावत है, टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। क्या मतलब भाई साहब इसका? लौट आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लौट आना पड़े। आप बहने भी नम्र बनो। पूरी आप एक बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग में शादी है, पूरी बिल्डिंग सजाई गई है, सबको कार्ड मिला है, सिर्फ आपको नहीं मिला, और आप बैठे हो और आपको कार्ड नहीं मिला है। कल शादी है और आप अपने घर वालों को बोल रहे हो कल शादी है, अभी तक नहीं आए हैं, हमारे घर पे भी होने तो मैं भी नहीं दूंगी। क्या दीदी? बोलो बाजू, छोटा बनो। मसीह में बड़े बनने के लिए आए हो, छोटे बनने के लिए आए हो? उसको देखो, वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया आपको बचाने के लिए। What a God we have। आप देखो वो कितना, परमेश्वर हमारे बीच में राजा बन के आता ना तो भी ये नम्रता थी। राजा बन के नहीं, वो हमारी तरह मनुष्य बन के हमारे बीच में आया। ओ यीशु मसीह के नाम की जय। अगर परमेश्वर हमें बचाने के लिए राजा बनकर भी नीचे आता ना तो भी ये नम्रता थी। लेकिन सोचो, वो राजा बन के नहीं, वो आम मनुष्य बन के आया। 80 बार बाइबल में उसने अपना एक नाम बताया, मनुष्य का पुत्र। और हम भी जानते हैं वो मनुष्य का पुत्र भी था, लेकिन वो खुदा का बेटा था। दुष्ट आत्माएं उसे देखकर जान जाती थी और कहती थी हम जानते हैं तू कौन है। वे जानती थी बाहर से ये मनुष्य है, अंदर से ये खुदा है। पहचानती थी उसे। They know him। अरे शून्य बनो, बहुत ऊपर जाओगे। जीरो बनो, पोजीशन का भूत उतार दो। क्या है हम? मुझे बताओ, किस चीज का घमंड है क्या हम? बाइबल कहती है तुम बाफ की तरह हो। कुकर प्रेशर में से बाफ निकलती है ना, कितना सेकंड दिखती है भाइयों? कितना सेकंड दिखती है मेरी बहन? सेकंड नहीं दिखती है। बाइबल कहती है बाफ की तरह हो तुम, आज हो कल दिखोगे भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है जब यीशु ने अपनी सेवकाई चालू की, एक व्यक्ति उसके पास आके कहता है प्रभु चलिए मेरे घर पे चलिए, मेरी बेटी बीमार है। और यीशु के साथ जब वो जा रहा था, एक बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को घेर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस भीड़ में किस किस तरह के लोग होते थे।
बहुत मजेदार है ये चीज। पहले वो लोग होते थे जिनको सिर्फ चमत्कार चाहिए। बोलो बाजू को, सिर्फ चमत्कार। खुदा कौन है हम नहीं जानना चाहते, हमारा काम हो जाए बस। दूसरे, आज चर्च में बहुत सारे लोग हैं, प्रभु आपसे नाराज नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत समय हो गया है, अब तक आप चमत्कार के पीछे हैं, तो खुदा आपको कहना चाहता है अब अपनी नींव को बदल, अब इसे अपनी नींव बना। आप जानते हो दूसरे हमारे कलीसिया में कौन से लोग आते हैं? मसीह लोग। कहिए बाजू को, मसीह लोग। हाँ, ये क्यों चर्च में आते हैं? क्योंकि ये मसीह है, बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस। इन्हें प्रभु से वास्ता नहीं है, इनका नियम है संडे संडे चर्च जाना। भले वहां पर जाके देखना है कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन संडे चर्च। आइए तीसरे, प्लीज बुरा मत मानिएगा आप जो मैं कहूंगा। तीसरे वो लोग हैं, ये इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी उधर ही है। और आंखों ही आंखों में चर्च के अंदर। और चौथे, ओहो अभी तो बहुत हंसेंगे। चौथे वो लोग हैं जिनको पता है मीटिंग के बाद खाना मिलेगा। अरे मैंने देखा है, सुबह सुबह जब बहनें चर्च से चल के लिए निकलती है ना, बच्चों को बोलती है भले नहीं खाना लेकिन लेना। वही रात का खाना तेरे बाप को गर्म करके खिलाऊंगी। इंडियन सिस्टर्स आर वेरी स्मार्ट। मैं आपको कहता हूं, इन सारी भीड़ में से हटिए, सिर्फ यीशु के लिए आइए। कम फॉर द लॉर्ड, सिर्फ उसके लिए आइए। कम फॉर जीसस। आप बहुत आशीषित होंगे। आप एक ऐसे मसीह बनिए, आपका दोस्त आए ना आए, खाना मिले ना मिले, ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, इस लेन देन का संबंध खुदा के साथ खत्म करो, और जब भी यहाँ पर आओ उसे कहो मैं सिर्फ तेरे लिए आया। आई एम हियर ओनली फॉर यू लॉर्ड। मैं सिर्फ यहाँ पर तेरे लिए। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी ये दुआ है स्वर्ग में आपका एक नाम लिखा जाए, और जानते हो आपका नाम प्रभु क्या लिखे? ये मेरा आनंद है। He is my joy। आप परमेश्वर की खुशी बनिए कि जब भी प्रभु आपको देखे ना, ओ ये जो मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये दुनिया के लिए नहीं, ये मेरे लिए जीता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक ऐसी जिंदगी जियो जिसमें आप प्रभु को आनंद दे सको। Be the joy of the Lord। आपका एक नाम लिखा जाए जीवन की किताब में कि इसका नाम ही है मेरा आनंद। He is my joy। ये अपने लिए नहीं जीता, इसको कुछ दे या न दे, फिर भी ये मेरे पीछे चलता है। जरा सोचिए, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था और परमेश्वर उससे मिलने के लिए आया, और बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर की तरफ देखकर दौड़ा। एक आदमी की प्रार्थना का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, पर आज भी वो प्रभु को देख के दौड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी एक ऐसे व्यक्ति बनिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु तू दे या न दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है। यू आर माई गॉड। दैट्स क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। आप जानते हैं जब यीशु भीड़ और के साथ जा रहा था, ओ बाइबल कहती है एक बहन आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। खुदा का कलाम कहता है वो चंगी हो गई, और यीशु ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कोई है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। तब वो बहन आगे आई, यीशु से बात करने लग गए, एंड यू नो उसके बाद प्रभु का वचन कहता है जैसे यीशु से बात कर रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया और उसने
उस बेटी के बाप को कहा, अब चलने की कोई जरूरत नहीं है,